हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। 10 के लगभग है, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है क्योंकि ज़्यादातर संडे मेरा लंच और नाश्ता ना बराबर ही होता है। तो आज थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि मुझे बच्चों की ड्रेस वगैरह धोनी है, बैग वगैरह बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ते का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई नाश्ते बनाने। तो नाश्ते में मैं सैंडविच बना रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, इसमें मैंने डाले प्याज, टमाटर, बंद गोभी। पहले मैंने 2-4 दिन पहले सैंडविच बनाया था ये बंद गोभी वाला, तो बच्चों को अच्छा लगा था। तो कह रहे मम्मी आज भी बना दो, तो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए साथ में मैं दे रही हूँ बच्चों को चाय। और ऐसे ना मैं बीच में से मैंने काट दिए थे ताकि बच्चों को खाने में थोड़ा आसानी हो। तो ये देखिए मैंने तवे पे घी लगा दिया ताकि मेरी ब्रेड चिपके नहीं। और मैं इसमें ये भर रही हूँ जो मैंने बनाया है। तो आज मैं टमाटो सॉस वगैरह सब कुछ मैंने मेयोनीज, टमाटो सॉस सब कुछ मैंने बीच में डाल दिया था। और स्पेशल ब्रेड में मैं नहीं लगा रही, जैसे ब्रेड में लगा के फिर भरते हैं ना, वैसे नहीं कर रही मैं। आज मैंने सब कुछ बीच में ही डाला है। तो ऐसे ही मैं फटाफट से बनाते जा रही हूँ और बच्चों को मैं खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आप कैसे खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल वाला या प्लेन मक्खन वाला? तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपने बेटे की प्लेट रेडी कर रही हूँ। ये देखिए इसमें इसी से मैं बीच में से इसको कट कर दूँगी, बच्चों को ना फिर पकड़ के खाने में आसानी हो जाती है। तो देख लीजिए आप भी, क्रिस्पी कुरकुरे बनाए हैं मैंने। तो ये मैं देने जा रही हूँ बेटे को। ये मेरे बेटे की प्लेट है, अगर बेटी को पहले दे दिया तो युद्ध हो जाएगा इनका, इसलिए मैं बेटे को ही पहले दे देती हूँ। और ये फटाफट से अब सेक के अब ये जाएगी बेटी की प्लेट। तो यहाँ देखिए मैंने ये 2 काट के बेटी के लिए भी मैंने रख दिया। और मेरा बेटा आया था पानी लेने के लिए, तो मैं उसको कहती चाय दिए साथ में, पानी मत पियो। तो कह रहा मम्मी मैंने अभी ये चाय नहीं पी है, तो बोतल मैंने दे दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए सब ने नाश्ता कर लिया है, ये है मेरा। और आ जाइए आप भी मेरे साथ गरम गरम सैंडविच का नाश्ता करने। तो संडे के दिन कुछ अलग हो जाए ना तो अच्छा लगता है, रोज़ तो पराठे ही बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मॉर्निंग का काम ख़त्म करने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया। बेटा मेरा गया बाल कटवाने के लिए। तो काफ़ी दिन से बोल रहा था मेरे बाल पापा बड़े हो रहे हैं, आँख में आते हैं मम्मी। तो मैं नहीं जाती हूँ, यही जाते हैं। तो इसलिए आज मुहूर्त निकल ही गया है, तो ये लेके चले गए हैं। और इतने में मैंने कहा चल बेटी को कि तेरे बाल धो देती हूँ। वैसे नहा लेती है, बाल धुल नहीं पाते उससे और ना ये सुलझा पाती है। तो बाल मैंने धो दिए थे। और अब मैं ये खुजली करती है ना तो मेरा ध्यान चला जाता है कि जो वो ना हो जाए। तो अब स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो कंटिन्यू देखती भी हूँ मैं। और ये कंघी भी मैं फेर देती हूँ, फिर भी एक मिली थी। और बगैर जुई के खुजली कभी बाल में होती नहीं है। तो जब ये करती है ना तो मेरा ध्यान इसी में ही रहता है कि ज़रूर कोई ना कोई जुई होगी तभी ये खुजली कर रही है। बगैर जुई के बच्चा खुजली कर ही नहीं सकता। तो मैं तभी ना कंघी फेर देती हूँ और इसका एक बार देख लेती हूँ तो मुझे भी तसल्ली आ जाती है। और जो चढ़ती है ना ताज़ी ताज़ी वो निकल जाती है, नहीं तो फिर नहीं देखो ना तो बढ़ती रहती है। और उससे फिर मेरे को हो जाएगी मेरे, तो मेरा कौन निकालेगा। तो ऐसा है। तो ये देखिए बाल मैंने बेटी के अच्छे से झाड़ दिए थे और मैं इससे कहती क्रीम लगा ले, तो इससे बोतल से ना निकल नहीं पाती है। तो मैं इसके हाथ में दे दूँगी, ये लगा लेगी। और मैं कहती हूँ होठ में वैसलीन लगा ले, क्योंकि आजकल स्किन हो जाए या होठ हो जाए ना फट जाते हैं सर्दियों में। तो ये लगाते रहो वैसलीन होठों में तो सही रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने बेटी को डन कर दिया। फिर मेरा बेटा आ गया है बाल कटवा के, और बेटे को आते ही मैंने नहला दिया था। अब उसको मैं रेडी कर दूँगी। हाँ। आज कितनी मस्त धूप निकली है। मम्मा वो चलने छत में। हाँ मम्मी छत में। बेटा अभी तुम्हारे ड्रेस और बैग वगैरह सब धोने के लिए पड़े हैं। बैग और क्या, बैग कल डबोए नहीं है। अच्छा। अब धुलेंगे नहीं तो सुबह स्कूल कैसे जाओगे? पार्क आज कोई नहीं है टाइम जाने का पार्क शायद। आज कोई जाना यार मम्मी, अभी मैं धोना सीधा छत पे डाल दूंगा। हम दोनों चल रहे हैं आप। इतने सारे दिन हो गए हैं, 2-3 साल तो हो, 1 साल हो चुका है पूरा, हम गए नहीं है। कोई बात नहीं, सर्दियों में पिछले से भी पिछले सर्दियों में गए थे हम एक कोई बार। बात नहीं। प्लीज ना प्लीज, हमने 4 बार गए थे सर्दियों में।
एक सर्दियों में 4 बार। मम्मा प्लीज ना, प्लीज 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 छत में चलने दो ना प्लीज। नो नो प्लीज ना मम्मा, धूप लग जाएगी। तुम्हारे वो बैग धोने हैं, मेरे को कपड़े पड़े इतने सारे। आप नीचे तब तक धो लेना ना, मैं हम दोनों। नहीं अकेले नहीं जाना। मम्मा तो क्यों बोल दिया एक बार अकेले नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं, जब मैं जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। कब जाओगे? जब जाऊंगी तब। कब जाओगे? ऐसे तो कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं जाऊंगी बस। नहीं आप गर्मियों में लेके जाते, नहीं आप ठंडियों में लेके जाओ। कोई बात नहीं। अभी मेरे को कपड़े धोने, मैंने कहा ना बैग सब तुम्हारे ड्रेस से रात को धोना ना। अच्छा रात को धोना है, रात तो सूख जाएगी क्या? तो बारिश का मौसम हो जाए शाम को तो अभी धोऊंगी तो चल थोड़ा सही तो हो जाएगा, अगर रात को उतार के भी रख दूंगी। नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही, बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे मम्मी पार्क नहीं जा रहे तो ऊपर छत में धूप में ले जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी ये बच्चों के बैग वगैरह और उनकी ड्रेस कपड़े बहुत सारे मैंने रात को भिगो के रखे थे और अभी धोने हैं। वही मैं इनसे कह रही थी कि अभी कपड़े धोने हैं मेरे को, तो मान नहीं रहे थे। तो चलिए काम ख़त्म करने के बाद शायद मैं लेके जाऊंगी इन्हें, अगर धूप होगी तो छत में ही ले जाऊंगी, पार्क का तो टाइम नहीं रहेगा। तो ये देखिए बच्चे कहने लग गए थे इतनी देर में मम्मी भूख लग रही है। तो कल मैंने राजमा बनाए थे, तो कह रहे मम्मी ये चावल बना दो फटाफट से, हम खा लेंगे, फिर आप कपड़े धो देना। तो पहले मैंने बच्चों को बना के दे दिए चावल। तो आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए गरम गरम राजमा चावल का। तो बच्चों को तो राजमा जितनी बार मर्जी दे दो बनाओ। तो फ्रेंड्स बच्चों को खाना देने के बाद मैं चली गई कपड़े धोने के लिए। मैंने कहा कपड़े धो दूँ पहले, फिर रह जाएंगे। वैसे मैं शाम को धो देती, मगर बच्चों की ड्रेस थी और इनके बैग थे, तो कल ले जाने भी स्कूल में थे, तो मैंने इसीलिए मॉर्निंग में ही धो दिया। लेट हो गई थी, नहीं तो धूप लग जाती इन्हें, मगर इस टाइम धूप नहीं है, फिर भी चलो हवा से ही सूख जाएंगे, ड्राई किए हुए हैं। और यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े उल्टे कर दिए थे और ये बैग है बच्चों के जो मैंने धोए थे, अब मैं इन्हें डाल के आ जाऊँगी रस्सी में। और ये एक हमारा अंदर का गेट है किचन के सामने, और जीना पड़ जाता है वहीं। ये देखिए रस्सी बंधी हुई है और पूरी रस्सियों में मेरे कपड़े हैं, और पूरे फ्लोर से सबसे ज़्यादा रस्सियाँ मैंने ही बांध रखी है, आप देख लीजिए। ये कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, सबकी 4-4 बंधी है, मेरी 8 भी कम पड़ जाती है। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, सॉक्स, ग्लव्स, मास्क, बहुत सारे सर्दियों में हो जाते हैं कपड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कपड़े धोए थे, मैं नहा के आई थी, तो मैं खाना खा रही, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैं चाय बना दूँ, तो मैंने कहा बना दे। तो इतना अच्छा लगता है ना, जैसे कोई एक कप चाय दे दे थके हुए पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है बेटी का सुख, जो कहते हैं ना कि हाँ बेटी धरती पे बोझ है, बेटी को मतलब कि वो नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं। हाँ कहते हैं बेटा बेटा बेटा, बेटा कुछ नहीं करेगा, बेटी सब कुछ करती है। बेटी पैदा होते ही अपना जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारी, अपनी पूरे फ़र्ज सब कुछ निभाती है। शादी होती है तो निभाती है, शादी से पहले बेटी का निभाती है, शादी के बाद बहू का निभाती है, घर का जिम्मेदारी सब अच्छे से निभाती है। फिर भी बेटी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जो कोई ये कहता है ना कि बेटी बोझ है बोझ है, मेरे हिसाब से तो वो इंसान ही, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से वो ही बोझ है धरती पे, जो बेटी को बोझ समझे। माँ तो खैर क्या समझेगी, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। सब कुछ करती है बेटियाँ और क्रेडिट जाता है बेटों को। तो आप बताइए मैं सही कह रही हूँ कि गलत? मेरे हिसाब से तो यही है, जो बेटी कर लेगी ना बेटा कभी भी नहीं कर सकता। ये देखिए मेरी बेटी ने आज बनाई है कड़क चाय, बहुत अच्छी बनाई थी, पत्ती थोड़ी ज़्यादा डल गई थी मगर बहुत टेस्टी थी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पी लेती हूँ और कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।